भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी एक बार फिर गति पकड़ने जा रही है। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत पहुंचने वाले हैं, जहां उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि 4 और 5 दिसंबर को होने वाली ये उच्च स्तरीय मुलाकात दोनों देशों के रक्षा सहयोग में नया अध्याय जोड़ सकती है। दिल्ली में होने वाले इस सम्मेलन में सैन्य समझौतों पर जोर रहने की उम्मीद है। भारत रूस से सतह पर मार करने वाली S-400 वायु रक्षा प्रणाली की शेष यूनिटों की आपूर्ति जल्द शुरू करने पर मजबूत कदम चाहता है। बता दें 2018 में भारत ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए में S-400 के 5 स्क्वाड्रन भारत को मिल चुके हैं, जबकि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते 2 स्क्वाड्रनों की डिलीवरी लंबित है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में अतिरिक्त 5 S-400 स्क्वाड्रनों की खरीद पर भी चर्चा आगे बढ़ सकती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सिस्टम ने उच्च दक्षता का प्रदर्शन किया था। दोनों देशों के बीच सतह से हवा में मार करने वाली नई मिसाइल प्रणालियों के साथ साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 57 यानी Su-57 की संभावित खरीद पर भी बातचीत होने की संभावना है। रूस इस उन्नत फाइटर जेट को लेकर पहले भी कई प्रस्ताव भारत को दे चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और रूस का सहयोग दशकों पुराना है। नीति आयोग के सदस्य और प्रख्यात मिसाइल वैज्ञानिक के अनुसार 1970 के दशक में भारतीय वायुसेना रूस से मिली SAS-2 मिसाइल पर निर्भर थी। इसके अलावा MiG-21, MiG-23, MiG-27 और MiG-25 जैसे रूसी विमान वर्षों तक भारत की वायु शक्ति की रीढ़ रहे हैं। वहीं T-90 टैंक ने थल सेना की क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। बता दें, भारत रूस रक्षा साझेदारी का सबसे चमकदार उदाहरण ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, जिसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदी से मिलकर बना है। बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में शामिल है और लक्ष्य भेदने की इसकी क्षमता अद्वितीय मानी जाती है। इसके साथ ही सुखोई 30 MKI की परफॉर्मेंस को भी भारतीय रक्षा विशेषज्ञ अप्रतिद्वंदित मानते हैं। पुतिन और मोदी की आगामी मुलाकात से स्पष्ट है कि भारत और रूस आने वाले वर्षों में रक्षा क्षेत्र में अपने सहयोग को और मजबूत करेंगे। S-400 की आपूर्ति से लेकर नए तकनीकी सौदे तक ये सम्मेलन दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आपको बता दें कि जब पुतिन भारत आएंगे तो बड़ी डील होने के आसार है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। आपको ये भी बता दें कि सुखोई 57 को लेकर पहले से ही बातचीत जारी है। रूस कई बार भारत को सुखोई को लेकर ऑफर दे चुका है। वहीं S-400 की डिमांड भी भारत में काफी ज्यादा बढ़ रही है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में S-400 से पाकिस्तान पिटा था, जिस तरीके से पाकिस्तान S-400 को देखकर दुम दबा के भागा था, उससे S-400 काफी ज्यादा जो है वो सुर्खियों में आया था। लोग काफी ज्यादा S-400 के बारे में जानना चाहते थे। और अब अगर बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, तो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भी कहीं ना कहीं भारत और रूस के बीच पहले से ही बातचीत चल रही है। अभी इसी वर्ष कई बार विदेश मंत्री S जयशंकर और NSA अजीत डोभाल रूस पहुंचे थे, जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन और जयशंकर के बीच भी कई मुद्दों पर बातचीत हुई। भाई डोभाल और पुतिन के बीच भी कई मुद्दों पर बातचीत हुई। और अब जब पुतिन भारत आ रहे हैं तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। साथ ही डिफेंस के अलावा अगर हम बात करें तेल खरीद पर भी, तो दोनों देशों के बीच तेल खरीद को लेकर भी बड़ी बातचीत हो सकती है। और वो भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को रूस से तेल खरीद को लेकर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की धमकी भारत को दे रहे हैं। ऐसे में भारत और रूस के बीच तेल को लेकर क्या बात होती है, ये आने वाले समय में पता लगेगा जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।